आपने अपने एडसेंस अकाउंट में अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई करके रखा है एंड यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर लिया है तो यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट पाने के लिए आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, यानी आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाता है। अब हमारे देश में कोई एक बैंक तो है नहीं, बहुत सारे बैंक है, तो सवाल ये है कि आखिर हम कौन सा बैंक ऐड करें, कौन सा बैंक यूट्यूब पेमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो, यूट्यूब पेमेंट पाने के लिए कोई भी बैंक सेलेक्ट करने से पहले हमें ये 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो ये कि उस बैंक में यूट्यूब को पैसा भेजने में कोई दिक्कत ना हो, यानी वो बैंक विदेशी मुद्रा को एक्सेप्ट करे। देखिए, यूट्यूब एक अमेरिकन कंपनी है और यूट्यूब से हम जितनी भी कमाई करते हैं वो सब अमेरिकी डॉलर में होती है एंड यूट्यूब को इंडिया या फिर किसी भी देश में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। अब जिन लोगों को स्विफ्ट कोड के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि स्विफ्ट कोड, जिसको बैंक आइडेंटिफायर कोड BIC भी कहते हैं, ये 8 से 11 कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होता है जो किसी भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसका यूज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए होता है। जैसे देखो, भारत के अंदर अलग अलग बैंकों के बीच में लेन देन करने के लिए IFSC यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक देश के बैंक को दूसरे देश के बैंक के साथ लेन देन करने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। ये IFSC कोड से अलग है। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये होता कैसे है, तो देखो, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको स्टेट बैंक की मुंबई ब्रांच का स्विफ्ट कोड बता रहा हूँ, SBININBB104। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको आप यूज नहीं करना। तो भाई, जिस बैंक के पास स्विफ्ट कोड अवेलेबल है उस बैंक में यूट्यूब को पेमेंट भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उस बैंक का स्विफ्ट कोड मिलेगा कैसे, तो देखिए, इसके लिए आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है उस बैंक में जाइए, उसके मैनेजर से बात कीजिए कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मुझे एडसेंस से पेमेंट आने वाली है जो कि डॉलर में होगी, इसके लिए मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। जरूरत पड़ी तो अपने एडसेंस अकाउंट की अर्निंग्स भी दिखा सकते हैं। बैंक मैनेजर आपकी हेल्प करेगा। ऑनलाइन इधर उधर मत सर्च करना क्योंकि इसमें गड़बड़ी हो सकती है और आपका पेमेंट फंस सकता है, फिर बाद में बैंक मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए पहले ही चले जाइए, बेटर रहेगा। यूट्यूब पेमेंट के लिए बैंक को सिलेक्ट करते समय दूसरी चीज जो देखनी चाहिए वो ये कि उस बैंक में फॉरेक्स फीस कितनी लगती है। अब फॉरेक्स फीस क्या है भाई, तो देखो, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसको फॉरेक्स फीस कहते हैं। यूट्यूब से पेमेंट तो हमें डॉलर के रूप में मिलती है, लेकिन हमें उसको इंडिया में खर्च करने के लिए INR इंडियन रुपीस में चाहिए। तो डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए बैंक हमसे फॉरेक्स फीस लेती है। जैसे मान के चलो, कोई बैंक $1 पर 2 रुपया फॉरेक्स फीस लेती है एंड अभी अगर $1 की वैल्यू इंडियन रुपीस में 88 रुपीस है तो $100 का होता है 8,800 रुपया एंड उस पर फॉरेक्स फीस कितना बनता है, तो 100 × 2 = 200 रुपया, यानी आपको बैंक को 200 रुपया फॉरेक्स फीस के रूप में देना होगा एंड आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, तो 8,800 - 200 = 8,600 रुपया। अब अलग अलग बैंक की फॉरेक्स फीस अलग अलग होती है, इसीलिए जिस बैंक की फॉरेक्स फीस सबसे कम होगी वही बैंक बेस्ट होगा। तीसरी चीज जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि हमारा पेमेंट कितना जल्दी हमको मिलता है। देखिए, यूट्यूब हर महीने के 21 से 22 तारीख के बीच में पेमेंट रिलीज करती है एंड हमें हमारा पेमेंट उसके कितने दिन बाद अकाउंट में क्रेडिट होता है ये देखना बहुत जरूरी है। कोई बैंक 1 दिन लगाता है, कोई 2 से 3 दिन लगाता है एंड कोई तो 1 हफ्ते भी लगा देता है। इसलिए जो बैंक जितना कम टाइम लेता है वही बेस्ट है। चलो, ये तो थी 3 बातें जिसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बैंक बेस्ट बैंक है। अब बात कर लेते हैं बैंकों के बारे में। तो देखो, इंडिया में 2 तरह के बैंक है, गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट बैंक। तो पहले गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं। वैसे तो भारत में एज ऑफ नाउ 12 गवर्नमेंट बैंक्स है, बट हम बात करते हैं टॉप 5 बैंक की। तो टॉप 5 बैंक में शामिल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब सवाल यह है कि इन टॉप 5 गवर्नमेंट बैंकों में से किस में जाएं, SBI में जाएं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएं या फिर पंजाब नेशनल बैंक में जाएं। SBI की जहां तक बात की जाए तो SBI का जो फॉरेक्स रेमिटेंस है वो काफी बढ़िया है। देखिए, यूट्यूब से हमारा पैसा पहले फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आता है, फिर वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। कई बार हमको फॉरेक्स रेमिटेंस का फॉर्म भी फिल करना होता है। SBI में जो फॉरेक्स रेमिटेंस है काफी अच्छा है, मतलब हमारा पैसा हमको जल्दी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एडसेंस ने आपका पेमेंट 21 तारीख को रिलीज किया है तो SBI में आपको पैसा 22 को ही मिल जाता है, या नहीं तो फिर 23 को तो मिल ही जाना है। SBI में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पेमेंट डिले नहीं होता है, तुरंत मिल जाता है। अब बात करते हैं कन्वर्जन रेट की, यानी कि फॉरेक्स फीस की। तो देखो, SBI में फॉरेक्स फीस ना तो ज्यादा हाई है और ना ही ज्यादा कम, एवरेज है, यानी आपको डॉलर से INR में कन्वर्ट करने के लिए जो चार्जेस लगता है वो एकदम कन्वीनियंट है क्योंकि इसका फॉरेक्स रेमिटेंस काफी अच्छा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, इसमें आपको पेमेंट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ज्यादा डिले नहीं होता है। बट अगर SBI में 22 से 23 को पेमेंट आता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 24 से 26 तक आ सकता है। फॉरेक्स फीस की अगर बात की जाए तो इसमें SBI से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा महंगा है। जैसे अगर SBI में $1 पर 1 रुपया लगता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में $1 पर
और 1 रुपया 15 पैसा लग सकता है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है पर मान के चलो इतना ही होगा। एंड अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसमें आपका पैसा लेट मिलता है। इसमें आपको कभी कभी 1 हफ्ता से लेकर के 15 दिन तक भी लग सकता है। किसी किसी के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि 1 महीने का पैसा आ गया, दूसरे महीने का पैसा आ गया, तीसरे महीने का पैसा भी आ गया और चौथे महीने का पैसा अटक गया। लेकिन पीएनबी में फॉरेक्स फीस काफी कम लगता है। बाकी बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी हाल कुछ इस तरह का ही है, इसलिए फर्स्ट चॉइस एसबीआई रखो। अगर एसबीआई पॉसिबल नहीं है तो आप बाकी चारों में से किसी एक में जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक की। तो देखो इंडिया में एज ऑफ नाउ टोटल 21 प्राइवेट बैंक है जो कि आरबीआई के गाइडलाइन पर काम करती है और उनमें से जो 3 सबसे पॉपुलर है वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड एक्सिस बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसका फॉरेक्स रेमिटेंस काफी बढ़िया है। आपको आपका पैसा एसबीआई की तरह ही तुरंत मिल जाता है और इसमें जो फॉरेक्स फीस लगता है वो काफी रिलायबल है। इसमें पेमेंट फंसता नहीं है। और अगर आईसीआईसी बैंक की बात करें तो ये भी एचडीएफसी की तरह ही बढ़िया है। इसमें भी आपका पैसा आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आ जाता है एंड इसमें भी जो फॉरेक्स फीस है वो काफी कम है पर एचडीएफसी से थोड़ा ज्यादा है। एंड अगर एक्सिस बैंक की बात की जाए तो ये भी बढ़िया है, आपका पैसा तुरंत आएगा बट इसका कन्वर्शन रेट थोड़ा सा हाई है। इसलिए अगर प्राइवेट बैंक में जाना ही है तो एचडीएफसी बैंक इज द बेस्ट चॉइस। तो गाइस अब आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि यूट्यूब पेमेंट पाने के लिए कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद भी अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछना। मैं आपकी हर कमेंट को पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। एंड गाइस इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं एकदम जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ, कोई